नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है और इस यात्रा का जबरदस्त लोगों में क्रेज है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने और सुनने के लिए हजारों हजारों लाखों की भीड़ उमड़ रही है। जिधर से उनका काफिला जाता है, रोड के दोनों तरफ लोग खड़े होते हैं। छज्जों पर, छतों पर, पेड़ों पर चढ़ चढ़ के लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भाषण को सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से स्वागत कर रहे हैं। देखिए, ये जो यात्रा चल रही है, कल का दृश्य बड़ा ही एक जोरदार तरीके से ढंग से मैं कहूंगा कि राहुल गांधी ने जब बारिश में भीगते हुए गया में बारिश में भीगते हुए मोदी सरकार के ऊपर और विशेषकर चुनाव आयोग के ऊपर जो हमला किया, मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव आयोग, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी राहुल गांधी को डराने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि एफिडेविट दीजिए वरना फिर जो है आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रही है। कुछ इस तरीके से बात कही है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने, यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर साहब ने। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, आज मोदी सरकार है, आज मोदी सरकार है, लेकिन किसी न किसी दिन तो ये सरकार बदलेगी। एक दिन आएगा जब बिहार में और देश में, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जिस दिन ये सरकार बनेगी उस दिन कार्रवाई होगी। यानी कि उल्टा चेतावनी राहुल गांधी ने दे दी है चुनाव आयोग को ही कि आप जो धांधली कर रहे हो, आप जो गड़बड़ियां कर रहे हो, आप इसका मतलब ये मत समझिए कि आज मोदी जी सत्ता में है तो आप सब कुछ कर सकते हो। जिस दिन भी सरकार बदली, बचोगे आप भी नहीं। राहुल गांधी ने बड़ा सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि जिस तरीके से हमसे आप एफिडेविट मांगते हो, लेकिन दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर से एफिडेविट क्यों नहीं मांगते हो? जो बात मैंने कही वही बात तो अनुराग ठाकुर ने कही है। देखिए, इसके अलावा तेजस्वी यादव को भी लोगों में बड़ा क्रेज है। तेजस्वी यादव ने जब अपना भाषण दिया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी, अमित शाह जी, या यूं कहें कि चुनाव आयोग बिहारियों को चूना लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि बिहार के लोग खैनी में चूना को रगड़ देते हैं। तो जब वो भाषण देते हैं तो लोग बड़ा जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने ये भी बार बार अपने भाषण में दोहरा रहे हैं कि देखिए, अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम कटा तो फिर आपकी पेंशन कट जाएगी, पेंशन कट जाएगी, वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, तमाम तरीके की सरकारी सुविधाओं से आपका नाम कट जाएगा। यानी कि तेजस्वी यादव इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम कटा तो आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। मुझे लगता है ये बात भी कहीं ना कहीं लोगों में पहुंच रही है और लोग तेजस्वी यादव की इस बात को सुनते हुए और मानते हुए, उनके भाषण को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी रैलियों में, उनके कार्यक्रमों में, इस यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। दूसरा, एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से राहुल गांधी, तमाम ऐसे नेता हैं, जैसे कि बिहार में दशरथ मांझी हैं, दशरथ मांझी जी का जो घर है, तमाम वहां नेता गए, नीतीश कुमार जी भी गए थे, तमाम बड़े नेता गए, घूम के आए, लेकिन उनकी घर की स्थिति इस तरीके खस्ता हाल थी, किसी ने उनके घर को सुधारने की बात नहीं कही। लेकिन जब राहुल गांधी जी दशरथ मांझी जी के घर गए तो राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के घर की किसी को हवा भी नहीं लगने दी, काम लगवा दिया, काम शुरू हो गया। काम शुरू होने के बाद आज की डेट में दशरथ मांझी जी का घर बन चुका है। उनके जो बेटे हैं भागीरथ मांझी साहब को कल राहुल गांधी ने सबके सामने चाबी सौंपी है उनके घर की। मतलब नेता होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि हवा हवाई सिर्फ बातें ही ना करे, काम करके दिखाए। जो काम करे सिर्फ उसका प्रचार नहीं करते हैं। राहुल गांधी ऐसा नहीं कि सब ढोल बजा रहे, तमाशा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुपचाप दशरथ मांझी जी के घर गए, यानी कि भागीरथ मांझी जी के घर गए, वहां जाके चुपचाप चले आए। उनकी टीम वहां पहुंची और उनकी टीम ने जाकर उनके घर का निर्माण कराया और आज उनका पक्का घर बन चुका है। नेता हो तो ऐसा हो। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या तेजस्वी यादव या लेफ्ट पार्टियां, मुकेश सहनी, सब लोग एकजुट होकर जिस तरीके से इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इस यात्रा में जा रहे हैं, लोग जिस तरीके से उमड़ रहे हैं इनको देखने के लिए, सुनने के लिए, इनके स्वागत करने के लिए, यकीनन इसमें कतई कोई दो राय नहीं। अब ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। जिस तरीके से लोगों का हुजूम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने और सुनने के लिए उमड़ रहा है, इसको देखते हुए तो मैं यही बोल सकता हूं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।